नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति को जीवन में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है और कभी कभी मजबूरियों में कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आप कर्ज में फंस जाते हैं, कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कर्ज के पीछे कौन से ग्रह होते हैं और कर्ज मुक्ति के सरल उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जून 2025 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:34 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:35 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में। मंगल और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कर्ज की, यानी ऋण की। कर्ज की स्थिति बनती कब है और कब व्यक्ति कर्जे में फंस जाता है। देखिए, कुंडली में 6वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव कर्ज से संबंध रखता है। 6वां भाव कर्ज का मुख्य भाव है। 11वें भाव से इनकम आती है, तो इनकम कम होगी तो कर्जे में फंसेंगे। और 12वां भाव खर्चे का है, खर्चा ज़्यादा होगा, बेहिसाब होगा तो भी कर्जे में फंसेंगे। तो 6ठा, 11वां और 12वां भाव कर्ज से संबंध रखता है। इन स्थानों के स्वामियों की कर्ज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 6वें भाव का मजबूत होना कर्ज की स्थिति जरूर बनाता है। हालांकि अगर अन्य ग्रह मजबूत हो जाएं, 6ठे भाव पर नकारात्मक प्रभाव न हो, तो व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। मंगल और बुध कर्ज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मंगल निगेटिव है तो ये धीरे धीरे करके आपको कर्ज में डुबा देगा, और अगर बुध निगेटिव है तो धीरे धीरे कर्ज में तो डुबाएगा ही, आपके सारे पैसे खत्म कर देगा और आपको कर्ज में दिवालिया बना देगा। बुध का वक्री होना और गलत स्थानों में पाया जाना आदमी को कर्ज और पैसे रुपए के मामले में जमीन के नीचे ले जाता है।
एकदम दिवालियेपन तक पहुंचा देता है। कर्ज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाद विवाद से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि कब किसी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कब कोई व्यक्ति कर्ज में फंसा रह जाता है, उसे छुटकारा नहीं मिल पाता। देखिए, अगर मंगल आपकी कुंडली में गड़बड़ है, खराब है, तो किसी न किसी कारण से थोड़ा या ज्यादा कर्ज आपके ऊपर बना रहेगा। अगर मंगल खराब के साथ शनि का प्रभाव भी है तो कर्ज चुका पाना बहुत कठिन होगा। अगर राहु केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति कर्ज लेके आनंद उठाता है और कर्जा चुकाना नहीं चाहता। बुध का अगर खराब प्रभाव है तो कर्ज के कारण एक समय बिल्कुल व्यक्ति जमीन पर आ जाता है, बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। हालांकि बाद के समय में धीरे धीरे ऊपर उठकर अपनी स्थिति को बेहतर बना लेता है। यानी अगर बुध निगेटिव हुआ और बुध के कारण आपने कर्ज लिया है तो एक समय में आप बड़ी मुश्किल में आएंगे, लेकिन अपनी साहस और हिम्मत की वजह से धीरे धीरे उठकर दोबारा से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। कर्ज पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। दुर्घटना से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, तनाव बढ़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, आज के समय में अगर आपको मकान लेना है, ज़मीन लेनी है, गाड़ी लेनी है तो कर्ज लेना पड़ जाता है। अब कर्ज लेना अगर ज़रूरी है तो कर्ज के लेन देन में क्या सावधानी रखें? अपनी कुंडली और अपने हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से दिखा लें किसी ज्योतिषी को, और अगर कर्ज लेना सूटेबल है तभी कर्ज में हाथ डालिएगा। अगर हाथ में कर्ज में डूबने के योग हैं, कुंडली में कर्ज में डूबने के योग हैं तो कर्ज मत लीजिए। कभी भी मंगलवार और शनिवार को कर्जा मत लीजिएगा। कर्ज संबंधी पेपर पर साइन भी मंगलवार और शनिवार को मत करिएगा। प्रयास करें कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को कर्जा लें या कर्ज का काम करें। कर्ज के पेपर को काले कलम से न भरें। कर्ज जैसे ही आप ले लेते हैं, आप एक नियम बना लें, रोज सुबह शाम या रोज शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें कर्ज लेते समय, तो कर्ज में फंसने की संभावना नहीं रहेगी। अब मान लिया आपने कर्ज ले लिया है, आपकी इच्छा भी है कर्ज चुकाने की, लेकिन आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो कर्ज को शीघ्र चुकाने के लिए क्या करें? शनिवार को एक नारियल का गोला ले लें, ऊपर से थोड़ा सा काट के निकाल दें, उसमें अंदर चीनी भरें, वापस नारियल का टुकड़ा ढक्कन की तरह लगा दें और इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर जमीन में सीधा दबा दें। ऐसा 6 महीने में एक शनिवार को कर सकते हैं। रोज सुबह कनक धारा स्तोत्र का या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के ऐसे मंदिर में जाएं जहां हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की तरफ हो। ऐसे हनुमान जी को मंगलवार को सिंदूर अर्पित करें। अगर महिला हैं तो लाल फूल अर्पित करें। रोज सवेरे अपने घर में 3 बार शंख बजाएंगे। सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल धारण करें, इससे भी लाभ होगा। और गौशाला में नियमित रूप से गायों के रखरखाव के लिए दान करें या नियमित रूप से गाय को हरा चारा, भूसा, पालक ये सब खिलाएं। ऐसा करने से कर्ज चुका पाना, कर्ज को निपटा पाना आसान होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा, लेकिन चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक तनाव कम होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल और कर्ज मुक्ति के सरल उपाय। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में काम करने के स्थान पर बेवजह के विवाद होते हैं तो घर से निकलते समय सौंफ और मिश्री खाकर जाइए। ऑफिस में शांति बनी रहेगी। अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 18 जून 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर दीजिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।